हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने आज के दिन, रविवार के दिन, प्रभु के चरणों में आकर उसकी आराधना और उसका वचन को मनन करने के लिए सौभाग्य दिया। आप सबको जय मसीह की। और अभी हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आज के दिन थोड़ा सा हिंट लेकर जाऊंगा, वो विषय नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी थोड़ा बताने के लिए, क्रिसमस का सीजन चल रहा है, आप सबको मालूम है, क्रिसमस आ रहा है, सबको मालूम है ना। हाँ, तो क्रिश्चियंस लोग क्या कर रहे हैं, अपने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट में लगे हुए हैं। पहले दिसंबर से ही क्या हो चुके थे, तो शुरू हो चुके थे। तो मसीह क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में क्या किया जाता है, क्रिश्चियन को क्रिसमस को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया में लगभग सारी दुनिया में ही इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्या है, ये त्योहार है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में इसको देखें तो परमेश्वर के वचन में इसका कोई भी सबूत हमको नहीं मिलता। आप जहां भी परमेश्वर के वचन में, पूरी बाइबल को, पुराना नियम नया नियम पढ़कर देखो, अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में एक बात तो खास दिखती है परमेश्वर के वचन में, कि किसी भी परमेश्वर के दास ने, अगर हम प्रभु के वचन में देखें, अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया। अपना जन्मदिन तक नहीं मनाया। पूरा बाइबल पढ़ के देखो, जन्मदिन ही नहीं मनाया। लेकिन दो लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया था। और वो जन्मदिन किन किन का था, क्या मालूम है आपको? बता सकता आप में से कोई? बोलिए ना जल्दी से। एक किसने मनाया था? राजा फिरौन ने मनाया था। दूसरा राजा हेरोदेस ने मनाया था। तो क्या हुआ था, उस दोनों ही जन्मदिन मनाने में क्या हुआ था, कत्ल हुआ था, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई सबूत हमको मिलता नहीं है। तो ये चीजें क्या है, अन्य जातियों का रीति रिवाज है। तो मसीहत में भी धीरे धीरे क्या होगी, प्रवेश होगी। वो कैसे होगी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके जाऊंगा। मसीहत में ऐसा कुछ नहीं था कि किसी का क्या मनाया जाए, इस प्रकार से जन्मदिन वगैरह मनाया जाए। लेकिन क्या हुआ, प्रभु के वचन में अगर हम देखते हैं तो प्रभु के वचन में देखने के बाद हमको मिलता है कि मसीहत में जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर जान देकर मुर्दों में से जिंदा होकर पिता के पास चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो उसके कुछ ही सालों के बाद क्या हुआ कि राजा कॉन्स्टेंटाइन, जो कि रोम का राजा था, उसने क्या किया, मसीह धर्म को क्या कर लिया, मसीहत को क्या कर लिया, अपना लिया। विश्वासियों के अंदर वो भी प्रवेश किया। कुछ विश्वासियों के अंदर उसने अच्छी चीज देखी, और अच्छी चीज देखने के कारण वो क्या हो गया, विश्वासियों में मिल गया। जब विश्वासियों में मिल गया तो उसने रोम के सारे जितने भी रीति रिवाज थे, ट्रेडिशंस थे, त्योहार थे, वो रोम के सारे त्योहारों को किधर लेकर आ गया, मसीहत में भी लेकर आ गया। रोम के लोग क्या करते थे, पेड़ों की आराधना करते थे और चांद सितारों की पूजा किया करते थे। तो जब ये मसीहत में आ गया तो इसने भी मसीहत में घुसकर क्या कर दिया, वही स्टाइल क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कैथोलिक्स, जब सबसे पहली मिशन जो है, सबसे पहली जो संस्था है वो कैथोलिक्स है, रोमन कैथोलिक जिसको बोलते हैं। रोमन कैथोलिक के अंदर क्या किया जाने लगा, ये चीजें मनाना शुरू हुए। जब जैसे कि क्रिसमस ट्री अपने घर में लाकर उस पर लाइट लगाना, दूसरा घर में स्टार लगाना, ठीक है जी, और केक वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है ना, सेंटा क्लॉज, ठीक है ना, ये चीजें बाहर से आई हैं। परमेश्वर के वचन में इनका कोई सबूत मिलता नहीं है। तो प्रभु के वचन में लिखा, हम परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं अगर जाते हैं तो किधर चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या, एक दायरा है। जैसे हम हिंदुस्तानियों के लिए या हिंदुस्तान के सिपाहियों के लिए क्या है, दायरा क्या है हमारा, भारत। भारत के अंदर अंदर रहोगे तो आपकी क्या है, सुरक्षा। अगर भारत से बाहर चले गए, पाकिस्तान में चले गए, तो हमारा एक पायलट गया था ना, क्या उसका नाम क्या था, अभिनंदन, मूंछों वाला था, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। जैसे ही वो पाकिस्तान में घुसा, जब उधर गिरा तो उन्होंने क्या कर लिया, उसका बहुत अच्छे से स्वागत, ऐसा किया ना, क्या किया, बहुत मारा गया बेचारे को, बहुत मारा गया। तो हमारी सुरक्षा, हमें जो दायरा दिया गया इसी के अंदर है। स्वर्गदूत भी आपकी सुरक्षा कब करेंगे, जब आप इस दायरे के, लेकिन जैसे ही आप इसके दायरे से बाहर चले गए तो आपकी फिर खैर नहीं है। तो इसलिए कोई विश्वासी ये ना समझे कि मैं तो जो मर्जी करता रहूं, परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा।
मेरे आने जाने में। कई विश्वासी क्या बोलते हैं, तू जहां भी जाए परमेश्वर तेरे क्या रहेगा, जहां भी जाए। बोलने का मतलब कहीं भी, जहां मर्जी चले जाओ, ठेके पे चले जाओ, है ना, और डिस्को पार्टी में चले जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ रहेगा। ये क्या है, ये झूठ है, सही नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे ही तसल्ली देते रहते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर क्या करते हैं पेश, उनकी अपनी ही बाइबल है अलग से, उसको उसी प्रकार से समझते हैं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर के मार्ग पर आप चलोगे तो, उसके रास्ते पर आप चलोगे तो, उस दायरे में अगर आप रहोगे तो सारा स्वर्ग क्या करेगा, आपकी सुरक्षा। अगर आप उस दायरे से बाहर चले गए, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर की दया को अगर आप चाहते हैं, उसके अनुग्रह को चाहते हैं, तो आपको वचन के दायरे के अंदर रहना होगा। अगर आपने इसमें कुछ मिक्स करने की कोशिश की, आप बोलते हो कोई बात नहीं बाइबल में नहीं लिखा, तो फिर क्या हुआ, हम अपनी मर्जी से कर लेंगे। बाइबल में कई लोगों ने क्या कर दिया, इन चीजों को ऐड कर दिया, जैसे क्रिसमस और दूसरा क्या है, ईस्टर, गुड फ्राइडे और भी बहुत सारी, ठीक है ना, ऐड कर दिया। तो ऐड करने वाले को क्या नुकसान है पता है, पढ़ा है किसी ने, पढ़ लो। मैं क्रिसमस का पूरा नहीं जाऊंगा क्योंकि हर आज तो क्रिसमस का ही हो रहा होगा सब जगह, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हिंट देकर हम निकलेंगे। पढ़े प्रकाशित वाक्य की किताब, रेवलेशन 22 अध्याय उसका 18 और 19 वचन प्रभु के वचन में पढ़ेंगे। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है जी वही देता हूँ जी। यदि कोई मनुष्य जी इन बातों में कुछ बढ़ाए तो जी परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। हाँ, अगर कुछ बढ़ाया तो, इसमें कुछ ऐड किया तो क्या होगा, बड़ी बरकत मिलेगी। क्या होगा, परमेश्वर तुम्हारे ऊपर क्या डाल देगा, विपत्तियों को डाल देगा। अगर विपत्तियों को लेना है अपने सिर के ऊपर तो खूब मनाओ, हमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप बचना चाहते हैं तो क्या करना है, परमेश्वर के वचन से दाहिने बाएं नहीं जाना, और इसीलिए फिर परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ बनी रहेगी। आगे पढ़ दो। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जी जिसका वर्णन इस पुस्तक में है जी उसका भाग निकाल देगा। उसका भाग क्या कर देगा, कौन, परमेश्वर खुद निकालेगा। आप इसमें कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, आप इसमें से कुछ निकाल भी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये कोई माहौल देखकर बदलने वाला, या कि अब अगली सदी आ गई अब ये बदल जाएगा, अब तो क्या हो जाएगा, इसका सिस्टम चेंज हो जाएगा। दुनिया में एक ही किताब है जिसमें कुछ ऐड किया नहीं जा सकता, वो क्या है, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। आप ये अमेरिका में जाकर कुछ और नहीं हो जाती, पाकिस्तान में जाकर इसके रूल कुछ और नहीं हो जाते, या 21वीं सदी में कुछ और नहीं हो जाते, उससे आगे कोई सदी आएगी तो उसमें कुछ और नहीं हो जाते, या पहले जो बीत चुका उसमें कुछ और नहीं था, वही का वही ही चलता आ रहा है परमेश्वर का वचन। ये कभी बदलता नहीं, दुनिया में सब चीजें बदल जाती हैं, ये कभी भी बदलता नहीं। और कोई भी इसमें कुछ मिलाने की हिम्मत ना करे। अगर आप करते हो तो आपको ही नुकसान है, फिर आपकी पीढ़ियों को क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसलिए कृपया करके इन चीजों में ना जाएं जिसमें वचन में कोई सबूत नहीं है, वो चीजें ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप वचन के दायरे से क्या चले जाते हो, बाहर चले जाते हो। और दूसरी बात क्या है, परमेश्वर का कोई जन्मदिन नहीं होता। परमेश्वर का कोई जन्मदिन है नहीं, कोई नहीं है। वो तो मनुष्य बनकर, मनुष्य रूप धारण कर इस धरती पर उस दिन आए थे। अगर हम उसका जन्मदिन करके सेलिब्रेट करते हैं, जन्मदिन किसका होता है, मनुष्यों का, जो जन्म लेता है और मर जाता है ना, माँ बाप से पैदा होता है। यीशु मसीह इस प्रकार से इस धरती पर नहीं आए हैं, यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा इस धरती पर आए, वो पहले से थे। कह रहे, प्रभु ने बोला इससे पहले कि तुम्हारा पिता अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं पहले ही हूं। तो इसका मतलब वो मरियम के द्वारा ही आया बस धरती में, उससे पहले भी है। सदरक मेशक और अबेदनगो जब आग में गए, उधर कौन आया था, यही तो था, है ना।
अब्राहम के पास कौन आया? मनुष्य रूप धारण करके आदि वचन, परमेश्वर का वचन वही है, अब्राहम के पास भी आया है। तो इस प्रकार से इसी दिन 25 दिसंबर को यीशु मसीह नहीं आए, यीशु मसीह उससे पहले भी हैं, थे। समझे ना बात को? तो इसलिए अगर क्रिसमस का दूसरा सबूत भी देखे तो 25 दिसंबर को क्रिसमस है ही नहीं, क्योंकि 25 दिसंबर में क्या है? बहुत ठंड है, सर्दी है। अगर उस इलाके में जाएं तो इस समय में बर्फ पड़ती है, उस इलाके में जिधर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। किधर हुआ था? बैतलहम के अंदर, उस इलाके में बहुत बर्फ पड़ती है। ध्यान से सुन लीजिए। और बाइबल में सबूत क्या है? उस रात भेड़ चराने वाले क्या कर रहे थे? भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। भेड़ की रखवाली। भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसको बहुत ज्यादा क्या लगती है? ठंड लगती है। वो ठंड में निकल नहीं सकती। तो कौन सा ऐसा पागल चरवाहे थे जो रात में जब बर्फ पड़ रही थी उनको क्या कर रहे थे? हैं? क्या चरा रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे। कोई है पागल ऐसा? और रात में ठंड में बैठा रहे, सारी रात बर्फ ऊपर पड़ती रहे, वो तो कल को दिखेगा ही। समझे ना बात को? इसलिए ये भी क्या है? झूठ है। 25 दिसंबर को नहीं है। दूसरा क्या है? राजा कैसर अगस्तुस ने क्या किया था? उस समय आज्ञा निकाली थी। क्या आज्ञा निकाली थी? कि सब लोग अपने अपने नगर में क्या करने के लिए आए? अपने अपनी नाम लिखाई के लिए आए। जैसे हमारे मर्दमशुमारी करते हैं, लोगों को के नाम लिख कर लेके जाते हैं, कितने लोग हैं ना, तो लिखवाने के लिए बुलाया था। मरियम और यूसुफ किधर गए थे? यरूशलेम में गए थे। उधर से यरूशलेम बहुत दूर है, बहुत दूर है, कोई पास में नहीं है। और जाना भी किस पे है? बुलवर वाली गाड़ी पे जाएंगे। हाँ, किस पे जाएंगे? गधे पर बैठकर जाना है। और उधर क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है। कौन सा ऐसा पागल राजा होगा जो बर्फ पड़ती हुई समय में लोगों को क्या करेगा? बोलेगा कि नाम लिखाई के लिए आओ। कैसे आएगा भाई? लगभग 2 दिन का सफर करके अगर जाना पड़े गधे के ऊपर तो क्या हो जाएगा? उधर ही रह जाएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए वो भी क्या है ना? आपको अगर बोले बर्फ में आप लगातार 2 दिन सफर करके जाओ, जा पाओगे? पैदल उधर पहुंच नहीं पाओगे। इधर से चलोगे लेकिन उधर नहीं जा पाओगे। हाँ, तो उधर से वो भी क्या है? मरियम भी क्या थी? प्रेग्नेंट थी। तो कितना मुश्किल। लेकिन अगर हम इन सबूतों को देखें तो 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म हुआ ही। शैतान बड़ी चालाकी से ये काम किया है, बहुत चालाकी के साथ। जो वचन को नहीं सीखते वो क्या हो जाते हैं? धोखे में आ जाते हैं। उनके साथ धोखा होगा जो सत्य के वचन को क्या नहीं करना चाहते? अपनाना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। तो परमेश्वर भी उनके अंदर क्या डालेगा? परमेश्वर उनके अंदर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वो क्या करें? पढ़ लो, ये वचन पढ़ लो। 1 मिनट आप वचन पढ़ो, मैं थोड़ा सा इधर देखता हूं, इधर भी गड़बड़ हो रहा था। धन्यवाद। आप पढ़े वचन को निकाल के। 1 मिनट में इधर थोड़ा सा देख के इसको सेट करता हूँ। All participants are muted, and they can unmute themselves. मिल गया आपको वचन? यही तो मैंने देखना किन लोगों को वचन मालूम है। धन्यवाद। स्तुति। चलिए हम निकालते हैं प्रभु के वचन में से दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। 2 अध्याय और उसका 9, 10, 11 जल्दी से। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए सब प्रकार के अधर्म के धोखे के किन के लिए होगा? नाश होने वालों के लिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका 2 अध्याय और उसका आप पढ़ रहे हैं 10, 11 नहीं पढ़ रहे,
9 से पढ़ रहे हैं, 9, 10, 11। हाँ, उस अधर्मी का आना उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ सब प्रकार की झूठी सामर्थ, और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए होगा। नाश होने वालों को क्या होगा? धोखा होगा। क्या धोखा होगा? आगे पढ़े। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम। आज भी बहुत सारे लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? इधर से सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, सबकी करेंगे अपनी मर्जी। उनके लिए क्या होगा? पढ़ो आगे। जिससे उनका उद्धार होता। हाँ, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, सत्य के वचन को नहीं माना। हाँ, आगे। इसी कारण परमेश्वर उनमें इसी कारण, अब ध्यान से सुनो, जो सत्य को सुनकर उसको मानते नहीं, उनको खतरा क्या है? इसी कारण, हाँ, परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। परमेश्वर उनके अंदर भटका देने वाली रूह को भेजेगा। उर्दू में रूह है, हिंदी में क्या? भटका देने वाली सामर्थ है। मतलब एक ऐसा दुष्ट आत्मा उनके अंदर आकर घुस जाएगा। कौन भेजेगा? शैतान नहीं, खुद परमेश्वर ही भेजेगा। क्या भेजेगा? कि वे झूठ की प्रतीति करें। कि उनको झूठी क्या लगे? सही लगे, उसको सच माने, लेकिन सत्य उनको अच्छा लगेगा नहीं। इसलिए इससे अगर बचना है तो परमेश्वर के सत्य के वचन को क्या कर लो? मान लो, उसके अनुसार ही चलो। नहीं तो भटका देने वाली सामर्थ आएगी, धोखा आपको होगा। आप बोलोगे मैं तो ठीक हूं, सही चल रहा हूं, प्रभु का बेटा हूं, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं। लेकिन स्वर्ग की जगह आप किधर पहुंच जाओगे? किधर और ही पहुंच जाओगे। इसलिए ध्यान दें बातों का, इस संसार के पीछे ना लगे। क्योंकि क्रिसमस में क्या है? सबसे पहले क्या है? क्रिसमस में सबसे ज्यादा शराब पीने वाला दिन है। आप शायद आपको मालूम होगा, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला दिन कौन सा है? क्योंकि सारी दुनिया मनाती है इसको, सारी दुनिया, सब धर्मों के लोग मनाते हैं। हमारे इधर भी, हिंदुस्तान में भी मनाते हैं। वैसे तो क्रिश्चियन लोगों का विरोध करते हैं लोग, लेकिन क्रिसमस सब मनाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, सब मनाते हैं क्रिसमस। आप देखना इधर लुधियाना शहर में देखो, मॉल में रात को जाके देखना कितना सांता क्लॉज बन के लोग घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं रात को। ठीक है ना, आधी रात को क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। क्योंकि सबको एंजॉय करना क्या लगता है? अच्छा लगता है। इसलिए उनको इस बात में कोई मतलब नहीं कौन से धर्म का है। तो इसलिए संसार इस चीज को क्या करता है? मनाता है। क्योंकि उन्होंने सत्य के वचन को प्रेम नहीं किया, और सत्य के वचन को प्रेम ना करने के कारण परमेश्वर ने ही उनके अंदर क्या डाल दिया? ऐसी रूह को डाल दिया, ऐसे आत्मा को डाल दिया, उनको खुद को धोखा हो रहा है। क्योंकि उन्होंने किधर जाना है? नाश होने के लिए जाना है। तो बहुत बड़े बड़े पास्टर भी इसमें हैं, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े, जो वचन को अच्छी तरह से जानते हैं, जो बोलते हैं मैं रेवरेंड हूं, मैं क्या हूं? पोप हूं, मैं। बहुत बड़े बड़े भी हैं उसमें। लेकिन क्या कर दिया? उस रूह ने उनके क्या कर दिया? उसके दिमाग को क्या कर लिया? कब्जे में कर लिया। अब उनको समझ नहीं आता मैं कर क्या रहा हूं। समझे ना बात को? इसलिए अगर आप बचना चाहते तो आपको प्रभु ने वचन दिया। मैं पूरा क्रिसमस के ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हर बार वही बताते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोगों को जागृत करने के लिए बताना है। क्योंकि परमेश्वर का क्या नहीं कर सकते? हम जन्मदिन नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? ये भी पढ़ देते हैं। परमेश्वर का आत्मा भी मजबूर करने के कारण मैं उसको बता रहा हूं। रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय पढ़ लीजिए। उसका 1 अध्याय, उसका 10 वचन। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ। रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका कितना वचन बोला था मैंने? 10 वचन। 10 नहीं है, 19 है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान हाँ, उनके मनों में प्रकट है। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में क्या है? ज्ञान उनको सब है। कोई भी आयत पूछ लो, ये लिखी हुई है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की माता कौन थी? ये वो भी बता देंगे। चेले कितने थे? वो भी बता देंगे। सब चीजें बताएंगे, छोटी मोटी चीजें सब बताएंगे। लेकिन क्या है? पता है, लेकिन क्या नहीं है? आगे पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। परमेश्वर ने उनके ऊपर प्रकट किया है। क्यों किया है? ताकि वो बचाए जाएं। प्रभु ने बताया, परमेश्वर ने अपना ज्ञान उनके ऊपर प्रकट किया है। लेकिन अगर आप आगे पढ़े तो उसको 22 पढ़ लें सिस्टर। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? क्या समझते हैं अपने आप को?
हमारे जैसा बुद्धिमान, हमारे जैसा चैपलियन कोई भी नहीं, हमारे जैसा चर्च को चलाने वाला अगुआ कोई भी नहीं है। हम बड़े से बड़े अगुए हैं। तो बुद्धिमान होकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। तो क्या कर दिया उन्होंने? पढ़ो। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। परमेश्वर कभी नाशवान होता नहीं है। अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। परमेश्वर को क्या बना दिया? नाशवान मनुष्य की तरह। किसकी तरह? बर्थडे किसका होता है? मनुष्य का। इन्होंने किसका बर्थडे बना दिया? परमेश्वर का। क्या कर दिया? पाप कर दिया। परमेश्वर का कोई बर्थडे हो नहीं सकता, वो आदि से है। इस बात का खंडन कौन करता है? प्रभु के वचन में पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन। इसी बात का खंडन कौन करता है? परमेश्वर का वचन ही करता है इसको खंडन। आदि में वचन था। आदि में था। वचन कब था? आदि में। 25 दिसंबर के दिन आया? कब से था? आदि से। हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर था। कब से आया है? आदि से है। लेकिन हम इसका जन्मदिन कब मनाते हैं? क्या लोगों को शो करते हैं? ये 25 दिसंबर को आया है। दूसरे बाबा जी के साथ उसकी भी फोटो लगा देते कई लोग। ये भी कब आया है? 25 दिसंबर को। ये जनवरी में आया है या 25 दिसंबर में आया है? ये जून में आया था, ये भी उनके साथ ही है। तो ये क्या है? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य के तुल्य क्या कर दिया? यही बहुत बड़ा पाप इंसान ने कर दिया। किन्होंने? जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, अपने आप को समझदार कहते हैं, अपने आप को समझदार जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। पढ़ दीजिए बेटा आगे। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ, सब कुछ उसी के द्वारा, सब कुछ उसी के द्वारा। अभी उधर ही आ जाओ, रोमियो 1 अध्याय। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, हाँ, नाशवान मनुष्य और पक्षियों जी, और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। जी। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, अशुद्ध काम करने के लिए उनको छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। आगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना, क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर क्या बना डाला? झूठ बना डाला। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आमीन। तो इन लोगों ने क्या कर दिया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को क्या कर दिया? नाशवान मनुष्य की तरह बदल डाला। उसको मनुष्य समझने लगे, आम मनुष्य समझने लगे। पर यीशु मसीह खाली मनुष्य नहीं है, वो क्या है? आदि से है। वो क्या? परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। इसलिए इन्होंने क्या किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जब मनुष्य बना डाला खाली, परमेश्वर ने इनकी अभिलाषाओं के अनुसार इनको क्या कर दिया? छोड़ दिया। अभी इनको क्या लगता है? मैं जो भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं। जब परमेश्वर किसी को छोड़ देता है ना, उसको अपने सब काम सही लगते हैं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, दुनिया गलत होगी, मैं ठीक हूं। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है, आपकी एक एक गलती को बताता रहेगा, तूने ये गलत किया है, तूने ये गलत किया है, तुझसे ये गलती हुई है। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है? मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और दूसरा क्या बोलता है? मैं सबसे बड़ा पापी। और तीसरा क्या बोलता? परमेश्वर मुझे हर बुरी बात से क्या करेगा? छुड़ाएगा। परमेश्वर उसको बताता जा रहा है, तेरी गलतियां ये हैं। लेकिन जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो अपने आप को हमेशा ठीक समझेगा। मैं ठीक हूं, मेरे अंदर कोई गलती। ये है सबसे भयानक बात, सबसे खतरनाक बात। परमेश्वर ने जब इनको छोड़ दिया, तो फिर ये क्रिसमस पर क्या करने लगे? डांस करने लगे, शराब पीने लगे, क्या करने लगे? बुरे बुरे काम करने लगे। तो क्या है? परमेश्वर ने क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते 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 इग्नोर करते रहोगे, एक दिन आएगा आपको वो क्या कर देगा?
आपके दिमाग के अनुसार, आपकी अभिलाषाओं के अनुसार आपको छोड़ देगा। यह है दुनिया में सबसे भयानक बात, जब परमेश्वर आपको छोड़ दे। उसके बाद तो फिर तय हो जाता है आपने किधर जाना है, नरक की आग में ही जाना है। इसलिए कृपया करके संसार के सदृश्य ना बनो। प्रभु का वचन कहता तुम संसार के सदृश्य ना बनो। रोमियो 12 अध्याय उसका वचन पढ़ लो, उसका 12 का 2 वचन पढ़ लें। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसे ना बनो। हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता चला जाए। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते सिद्ध रहो। इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहले सबसे पहले क्या करना, इस संसार के सदृश्य। संसार के सदृश्य का मतलब क्या होता है, संसार के सिस्टम की तरह। जैसे संसार का सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार नहीं चलना। अगर आप उस सिस्टम के अनुसार चलते हो तो क्या हो जाता है, तुम्हारा चाल चलन बदलता नहीं। बदलते तुम अगर उस सिस्टम के अनुसार चलते हो तो तुम बदलोगे नहीं। अगर उस सिस्टम से अलग होगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे, फिर बदलाहट शुरू होती है इंसान के अंदर। अगर आप उसी प्रार्थना में भी आते जा रहे हो और उस सिस्टम के अनुसार भी चलते जा रहे हो, आप कभी भी नहीं बदलोगे, कभी भी नहीं। अगर नहीं बदले तो स्वर्ग में प्रवेश सुपना ही लेना भूल जाओ। आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते आप किसी भी प्रकार से। उसको पढ़ दीजिए आप, दो वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। चाल चलन भी बदलना है। कई लोग बोलते हैं मेरा मन बदल गया, बस प्रभु मेरे दिल में आ गया, अब मैं जैसे मर्जी करूं। प्रभु कोई बाहर को थोड़ी, शरीर को थोड़ी नहीं देखता है, जैसे मर्जी करो। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता, तुम्हारा चाल, मन तो बदल गया, अब तुम्हारा चाल चलन भी बदलना है। तो आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली। इससे इधर आती है एक बात, जब आप संसार के सदृश्य नहीं बनते और परमेश्वर आपके चाल चलन को बदल देता है, आपको चलने में ताकत देता है, तो उधर फिर क्या होता है, परमेश्वर की भली, आगे भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिर परमेश्वर अपनी इच्छा आपको बताता है। मेरी इच्छा तेरे लिए क्या है, तुझे क्या करना है आगे, कौन बताएगा, परमेश्वर आपको बताएगा। कब, जब आप संसार के सदृश्य नहीं बनते और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, अपने शरीरों को जीवता बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ा देते हो। परमेश्वर अपनी इच्छा आपको बताना शुरू करता है। अगर परमेश्वर ने अगर आपको अपनी इच्छा नहीं बताई, हम में से जितने इधर बैठे हैं जिसको परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं है, वो कभी पूरा भी कर नहीं सकते। फिर जाएंगे किधर, जाएंगे किधर? क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ, मत्ती 7 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 तक पढ़िए जल्दी से। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23। जो मुझसे हे प्रभु, जो मुझसे हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इधर बात क्या आ जाती है, प्रभु की इच्छा पर चलने की बात। ध्यान से सुन लीजिएगा, किसके ऊपर चलने की बात आती है, प्रभु की इच्छा के ऊपर चलने की बात आ जाती है। तो आगे पढ़ते सिस्टर। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूं, मैं खुलकर कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं, मैंने कभी भी नहीं जाना। यानी मैंने तुम्हें जाना नहीं, कभी भी नहीं, हमारी कभी भी बात नहीं हुई, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हम तुम्हें, मेरे आपसे कभी भी बातचीत नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हुई। प्रभु ऐसे बोलेगा। ऐसा क्यों बोलेगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कभी कोशिश ही, परमेश्वर की इच्छा को तो तभी जानते जब ये संसार के सिस्टम के अनुसार चलना बंद करते। तो संसार के सिस्टम के अनुसार चलते रहे, दुआ बंदगी भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन संसार को भी फॉलो करते रहे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, फॉलो मी। लेकिन ये किसको फॉलो कर रहे थे, संसार को। तो प्रभु ने इनको क्या बोला, प्रभु ने इनको अपनी इच्छा बताई। स्वर्ग में कौन जाएगा, उसकी इच्छा को
पूरा करने वाला। तो प्रभु इच्छा किसको बताएगा? बोलो। जो संसार के सदृश्य नहीं बनते, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करते। प्रभु आप मुझे अपनी इच्छा बताएं। अगर आप में से हम जितने इधर बैठे प्रभु की इच्छा को पूरा किए बिना इस धरती को छोड़कर चले गए, सीधा किधर? अनंत काल की आग में। तो अगर प्रभु ने आपको अपनी इच्छा बतानी है तो क्या करें? संसार के सदृश्य उनको कॉपी ना करें, उनको फॉलो ना करें। अगर उसको फॉलो करोगे तो इच्छा नहीं बताएगा, अगर इच्छा नहीं बताएगा तो उसको आप पूरा कैसे करोगे? जब पूरा नहीं हुआ तो चाहे आप कितने भी भूत निकालते रहो, चाहे आप कितने भी बीमार चंगे करते रहो, कितने भी तेल लगा के लोगों को अच्छा करते रहो, आप किधर ही जाओगे? नरक की। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश केवल वही जिन्होंने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा, जिन्होंने अपनी इच्छा को पूरा किया। आज किसी को बताओ ये सही नहीं है क्रिसमस मनाना वचन के अनुसार नहीं, हमारी मर्जी, मतलब हमारी इच्छा करो, फिर अपनी इच्छा। अपनी इच्छा वाले किधर जा रहे हैं? किधर? नरक की आग में। प्रभु की इच्छा पूरी करने वाले किधर जा रहे हैं? स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया? इनकी गलती क्या थी? इन्होंने अपनी मर्जी से सब काम किए थे। प्रभु ने वचन तो इनको बताया था, लेकिन ये बोलते हमारे जैसा ज्ञानी कोई, हमारे जैसा कोई समझदार, तुम्हें कोई वचन थोड़ी ना मालूम है, हमें वचन मालूम है। तो फिर जाओ, क्योंकि प्रभु तुमको लास्ट समय में क्या बोलेगा? मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको ये चेतावनी देता है, संसार की तरह करने की कोशिश ना करें, उनकी कॉपी करने की कोशिश ना करें। अगर उनके ट्रेडिशंस को, उनके रीति रिवाज को आप फॉलो करोगे तो आपको भी संसार के साथ ही जाना पड़ेगा। यीशु को सूली पर किसने चढ़ाया था? संसार ने चढ़ाया था ना। लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं? फिर उसी को, जो यीशु के बैरी, उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए जो यीशु के प्रेम करने वाले हैं वो संसार को कभी फॉलो नहीं करते, चाहे अकेले ही क्यों ना हो, घर में अकेले ही क्यों ना हो। विश्वास करने वाले वो कभी भी फॉलो नहीं करते। वो अपने परमेश्वर को ही प्रेम करते हैं, वो अपने प्रभु यीशु मसीह का ही इंतजार करते रहते हैं। वो अपने प्रभु को दुख देना नहीं चाहते। संसार आज क्या कर रहा है? क्रिसमस मनाकर, किसी को पूछो क्यों मनाते? आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा क्यों मना रहे क्रिसमस। वो कहीं बोलते यीशु मसीह जिंदा हो गया, कई लोग ऐसा बोलते हैं, पता ही नहीं। आधों को नहीं पता। चर्च में चले जाना, आधों को पता ही नहीं, कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, इतना भी नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वचन सत्य को जानने का क्या नहीं है? मन नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर हमको क्या देता है? बताता है चेतावनी तक, तुम लोग उस संसार के सदृश्य बनना नहीं। क्योंकि इससे क्या होगा? परमेश्वर की इच्छा को आप कभी जान नहीं पाओगे। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से एक वचन और पढ़ते हैं। ये विषय अपना समाप्त हो गया। मैं छोटा सा विषय लेकर आपके लिए वचन पढ़ूंगा। ये विषय इतना आपको बताना था, इसको आप नोट कर लीजिए। छोटा सा एक और विषय करके हम उसको समाप्त करेंगे। पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। धन्यवाद। स्तुति भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसका 5 वचन जल्दी से पढ़ दीजिएगा। 11 का 5। यहोवा धर्मी को परखता है। यहोवा क्या करता है? धर्मी को क्या है? परखता है। आगे, परंतु वे उनसे जो दुष्ट है हाँ और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, जी, अपनी आत्मा में घृणा करता है। यहोवा धर्मी को क्या करता है? परखता है। लेकिन क्या? आगे पढ़ दीजिए उसको। परंतु वह उनसे जो दुष्ट है परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं, उपद्रव से, गलत कामों से प्रीति रखते हैं, अपनी आत्मा में घृणा करता है। आत्मा में अंदर से क्या करता है? नफरत करता है परमेश्वर। लेकिन धर्मी को क्या करता है? परखता है। किसी चीज को परखा कैसे जाता है? बता सकते हैं? सोने को कैसे परखते हैं? उसके ऊपर तेल लगाते रहते हैं, है ना? अभी परखा जाएगा, पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, ऐसे होता है। परमेश्वर धर्मी को, दुष्ट को नहीं परखता। किसको परखता है? आजकल हमारे धर्मी बहन भाई क्या बोलते हैं? कष्ट मेरे ऊपर ही पता नहीं क्यों आ रहा है, मुसीबत मेरे ऊपर ही आ रही है, सारी की सारी क्यों आ रही है? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? परखता है नहीं, धर्मी को परखता है। वो बोलता है मैं तो धर्मी हूं, मुझे क्यों परख रहा है परमेश्वर? मुझे क्यों इतनी ताड़ना दे रहा है? भाई धर्मी को परखता है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो तो इधर पंगा क्या है?
आपको क्या करेगा? परखेगा। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम ना होने के कारण क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। और कुछ लोग वचन ना जानने के कारण पीछे भी हट जाते हैं। प्रभु इतना क्यों हो रहा है मेरे साथ, इतना क्यों हो रहा है? परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? परख रहा है। परखा क्यों जाता है? उस चीज के मूल्य को और बढ़ाने के लिए। उसका मूल्य और बढ़ जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? धर्मी को दुष्ट को परखता, कभी लिखा है? नहीं ना, धर्मी को परखता है। तो जब परखता है तो किस प्रकार से परखता है? अगर हम प्रभु के वचन में देखें तो परमेश्वर अब्राहम को भी परखा। मैं जल्दी से जाऊंगा, इतना ज्यादा समय नहीं बैठेंगे। अब्राहम को परखा किस प्रकार से? क्योंकि अब्राहम क्या था? धर्मी मनुष्य था। अय्यूब को भी क्या किया? परखा ना, बहुत आशीष दिया। परखते समय क्या किया था? बोलो ना। उसको परमेश्वर क्या करता? टेस्ट कर रहा था उसको। तो अय्यूब के साथ भी किया, अब्राहम के साथ भी किया, और उसके बाद अगर दाऊद को देखते, परमेश्वर ने अपने धर्मी जन दाऊद के साथ भी ऐसा किया। दाऊद परमेश्वर के हृदय का क्या था? व्यक्ति था परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर देखे तो। लेकिन अगर प्रभु के वचन में देखे तो उसका जो उसके ऊपर राजा था उस समय कौन था? शाऊल। शाऊल भी परमेश्वर का क्या था? अभिषिक्त था। शाऊल क्या किया? शाऊल राजा क्या? दाऊद के पीछे पड़ गया, क्योंकि दाऊद के साथ वो क्या करने लगा? जलन करने लगा, नफरत करने लगा। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल के साथ उतरता था, और परमेश्वर दाऊद के द्वारा क्या किया करता था? काम किया करता था। उसने क्या किया था? गोलियत को क्या किया था? मारा था। और भी बहुत बड़े बड़े काम दाऊद ने किए। शेर और भालू को भी क्या किया था? उसने मारा था। दाऊद बचपन से ही क्या है? परमेश्वर का क्या है? चुना हुआ है, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। परमेश्वर भेड़ चराने के लिए उसको क्या दिया? काम दिया। अपने परिवार में सबसे छोटा काम कौन सा दिया? भेड़ चराने। किसको? बाकी सब क्या है? शूरवीर योद्धा, कोई पुलिस में है, कोई किस में है, लेकिन ये क्या चरा रहा है? इसको काम किसने दिया? असल में परमेश्वर नहीं दिया। छोटे से छोटा काम दिया। छोटे से छोटा काम देकर परमेश्वर इसको क्या कर रहा है? परख रहा है। दाऊद करेगा क्या? सोचता हमारे जैसा होगा तो मेरे को तो भेड़ का ही काम मिला है, मेरे सारे भाई क्या बड़ी नौकरियों में, मेरे को इतना छोटा काम क्यों? लेकिन दाऊद तुझे पता नहीं है तुझे क्या कर रहा है? तू चुना हुआ होने के कारण परमेश्वर तुझे क्या कर रहा है? परख रहा है। क्यों? एक दिन तू क्या बनेगा? हम भी एक दिन क्या बनेंगे। लेकिन अभी कई लोग अभी राजा बनना चाहते हैं परखने से पहले प्रभु मुझे क्या बना दे? राजा। ऐसे ही नहीं होता। परमेश्वर हमको भी राजा अनंत काल तक, वैसे हम आत्मिक तौर पर राजा हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर अगर बाहर की ओर देखें तो राजा परमेश्वर हमको क्या करेगा? इस ब्रह्मांड के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राजा नियुक्त करके हमको क्या करेगा? इनके ऊपर राज्य करने के लिए बोलेगा। लेकिन उससे पहले एक परख है। दाऊद के ऊपर भी परख था। भेड़े बड़े जिम्मेवारी के साथ चराता था अपने बाप की भेड़े। जब भी कोई भेड़िया आता था तो क्या करता था? दाऊद जूती उधर ही छोड़कर क्या कर जाता था? हाँ? क्या करता? जैसे ही भालू आया, जैसे शेर आया, दाऊद तो उधर ही अपनी चप्पल उधर ही छोड़ा और पैर पर चढ़ गया ऐसा ही था। क्या करता था? उनके साथ क्या करता? उनका सामना करता था। अपनी भेड़ को अपनी जान हथेली पर रखकर अपनी भेड़ को क्या करता था? छुड़ाता था, और उनको उनके मुंह से निकाल कर ले आता था। ऐसा था दाऊद। मतलब छोटा सा काम मिला था, उस काम में कितना ईमानदार था। परमेश्वर हमें भी हमारे घर के काम में परख सकता है। बर्तन कैसे साफ करते हैं? गुस्से से तो नहीं करते। उसने ऐसा बोला था, मैं बर्तन अच्छे से साफ नहीं करूंगी, मैं सब्जी नहीं काटूंगी, आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। क्यों? मुझे ऐसा बोला गया। ऐसे नहीं, परमेश्वर आपके छोटे छोटे काम में आपको क्या कर रहा है? चाहे आप किचन में हो, चाहे वॉशरूम में हो, उसको साफ कर रहे हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार का आप जॉब पे हो, ड्यूटी पे हो, आप काम कर रहे हो, अगर आप बुड़बुड़ाते हुए, कुड़कुड़ाते हुए, गुस्से के साथ, नफरत के साथ काम करते हो, तो परमेश्वर आपके काम को क्या कर रहा है? आप कैसे काम कर रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में राजा आपको अगर बनाना है, तो अगर आप इधर ही बेईमानी से काम करोगे तो उधर भी क्या करोगे? बेईमानी करोगे। टाइम कितने बजे का है? 9 बजे का। भाई साहब आ कब रहे हैं? 10 बजे। पहुंच गया जी।
उधर भी क्या करना, आते ही चाय पीनी शुरू, गप्पे मारनी शुरू, काम कौन करेगा, बस कर लेंगे कोई बात नहीं। तो परमेश्वर आपको आपके ऑफिस में भी देखता है, आपके घर में भी देखता है। परमेश्वर धर्मी को क्या करता है, चेक करता है किस प्रकार से आप इधर काम, क्योंकि सब प्रकार के जितने भी हमको काम परमेश्वर ने हमको दिए ताकि उसके द्वारा क्या किया जाए, हमारे व्यक्तित्व को क्या किया जाए, परखा जाए। लेकिन इधर गड़बड़ की बात क्या, बहुत सारे लोगों ने काम धंधा तो को किया नहीं, बन गए पास्टर सीधा। परमेश्वर काम वालों को ही देखता है सबसे पहले। बाइबल में जितने भी लोग थे, भविष्यवक्ता थे, नबी थे, जितने भी लोग ऑलमोस्ट वो क्या कर रहे थे, अपना जिनको प्रभु ने बुलाया अपने काम करते थे। परमेश्वर ने उनको उधर बुलाया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे ही बन गए तो उनको लगता है जैसे कोई बात ही नहीं। तो परमेश्वर आपके काम के ऊपर पहले आपको चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर आगे का स्थान देगा। दाऊद को भी ऐसा ही दिया। जब दाऊद अच्छे से काम कर रहा था, भेड़ चराने के विषय में वो जब पास हो गया, वो पेपर उसने जब पास कर लिए, तो परमेश्वर ने उनको किसके सामने भेज दिया, गोलियत के सामने। गोलियत को भी क्या किया, दाऊद ने उधर मार डाला। फिर क्या हुआ, जब गोलियत को मार डाला तो शाऊल उससे क्या करने लगा, नफरत करने लगा। शाऊल मारने की कोशिश किया, दाऊद उधर से क्या किया, उधर से भागा ताकि शाऊल उसको क्या ना कर डाले, मार ना डाले। 2 बार दाऊद को भी शाऊल को मारने का क्या मिला, मैं मार सकता हूं, लेकिन दाऊद ने क्या नहीं किया, नहीं मारा उसको, नहीं मारा। एक बार तो उसका क्या कर लिया, उसने कपड़ा ही काट लिया था ना, काट दिया था। हाँ, एक बार तलवार भी साथ में ले गया था। 2 जगह पर है वो वचन, अभी पढ़ने का समय नहीं है, आप घर में पढ़ सकते बाद में। तो दाऊद को मौका मिला था, लेकिन उसने उसको मारा, क्योंकि उसके अंदर क्या था, परमेश्वर के अभिषेक को, उसको मालूम था परमेश्वर के अभिषेक को छूना नहीं, पाप है परमेश्वर के अभिषेक को हाथ लगाना। परमेश्वर हाथ ही लगाना नहीं, उसको श्राप देना भी क्या है। बहुत बार हम परमेश्वर के अभिषेक को श्राप देते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। वो उल्टा श्राप किसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि प्रभु ने बोला मेरे अभिषेक को छूना। छूना किसके द्वारा नहीं, हाथ के द्वारा भी नहीं, और अपने कड़वी जुबान के द्वारा भी नहीं। क्यों, क्योंकि दाऊद की पत्नी ने ही दाऊद को क्या बोल दिया था, ओछा, तुच्छ मनुष्य, बांझ हो गई। वो खतरनाक बात है। तो कभी भी परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध गलत बात ना बोले, इधर सीखने को मिलता है हमको अभिषेक के खिलाफ। दूसरा, दाऊद ने इसको कुछ नहीं बोला, फिर भी परमेश्वर के सही समय का इंतजार करता रहा। परमेश्वर भी उनको क्या कर रहा था, परख रहा था उनको। परमेश्वर भी उनको गहरी नींद सुला रहा था। गहरी नींद किसको, शाऊल को और उसके सिपाहियों को। शाऊल और उसके सिपाही क्या कर रहे थे, गहरी नींद सो रहे थे। क्यों सुला दिया था, ताकि दाऊद को परमेश्वर मौका दे रहा था, तू मार भी सकता है, तेरी मर्जी है, चेक कर रहा था उसको। लेकिन परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर का वचन उसके अंदर होने के कारण ऐसा नहीं किया। फिर बाद में परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया, अपने आप ही राजा। शाऊल अपनी मौत मरा, दाऊद ने इसको नहीं मारा। उसने इंतजार किया, किसका इंतजार किया, परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर का वेट किया। परमेश्वर ने उसको अपने समय पर राजा बना दिया। यशाया उसका 40 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ दीजिएगा जल्दी से। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो परमेश्वर की वेट करते हैं, वो क्या करते जाएंगे, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे जी, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वो दौड़ेंगे श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। चलेंगे और थकेंगे नहीं। कौन बल दे रहा उनको, क्यों दे रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजार करते हैं। किसका, परमेश्वर के सही समय का इंतजार करते हैं। अपनी मर्जी से कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जिससे क्या हो जाए, परमेश्वर का वचन टूट जाए। किसका इंतजार करते हैं, यहोवा की ओर ताकते हैं, उसकी ओर देखते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं। कितना भी समय बीत जाए, प्रभु मैं तेरा इंतजार करूंगा। लेकिन शाऊल राजा ने क्या नहीं किया था, इंतजार। उसके इंतजार ना करने के कारण उसके राजा होने का पद जो हो गया था उससे छिन गया था। उसकी राजगद्दी सदैव बनी नहीं रही। क्यों, उसने इंतजार नहीं किया था। परमेश्वर आज हमको छोटा सा संदेश क्या दे रहा है, मुझे यहोवा का क्या कर रहा है। सब बातों में परमेश्वर आपको परखेगा, आपके सामने परिस्थितियां लेकर आएगा। तू कर अपनी मर्जी से कुछ भी कर, संसार की तरह कर, जैसा संसार एक दूसरे के साथ करता है तू भी कर।
लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे अपने जीवन के विषय में जो आपको क्या कर डाले परमेश्वर से। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर छोटी छोटी बात में भी बारीकी से आपको क्या करेगा, चेक करेगा, वो कभी उधर लेकर जाएगा। अगर आप छोटा सा मकान बनाने के लिए आप एक ईंट को चेक करके लगाते हो तो क्या परमेश्वर स्वर्ग में ऐसे ही उठा के ले जाएगा सबको? एक ईंट को जब लगाता है मिस्त्री क्या करता है, ऐसे हिलाकर उसके ऊपर क्या लगाता है, लगाता है ना। आवाज कैसी आ रही है, अच्छी सी आवाज आ रही है ना, फिर लगाएगा। अगर ऐसे मार के टूट गई तो फिर फेंक देता, बस गई। तो इसलिए एक मकान बनाने के लिए एक मिस्त्री इतने ध्यान से ईंट को लगाता है, स्वर्ग में लेके जाने के लिए ऐसे किसी को उठा के लेके नहीं, बंदगी करने वालों को लेके नहीं जाएगा। हम बंदगी करते हैं जी संडे को, खाली बंदगी से काम आपको चेक करेगा अच्छे से, छोटी छोटी बात में। इसलिए हर बात में अगर आपने जो सोचा है, मेरी बात सुनिए, दाऊद फिर भी इंतजार क्यों नहीं मारा उसको? क्योंकि दाऊद को एक वचन याद था। मैं वचन पढ़ाऊंगा नहीं, छोटा छोटा बोलकर मोटा सा आपको बताऊंगा। दाऊद को मालूम था कि यूसुफ के ऊपर कितनी समस्याएं आई। यूसुफ को के भाइयों ने क्या कर दिया, उसको किधर फेंक दिया, गड्ढे में फेंक दिया, और इश्माइलियों के हाथ में क्या कर दिया, बेच दिया। पोतीफर के घर में जाकर भी उसको क्या मिला, सजा ही, जेल में फेंक दिया गया। कुछ किया भी नहीं, फिर भी जेल में फेंक दिया गया। और बाद में जब जेल में फेंक दिया, उधर भी उसकी खैरियत नहीं थी, उधर भी बेचारे को कितनी देर रहना पड़ा, कितना कष्ट झेलना पड़ा। बाद में परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, राजा बनाया। क्योंकि उसने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया, किसने, यूसुफ ने, जिससे परमेश्वर क्या हो जाए, उससे नाराज। चुपचाप क्या करता रहा, यहोवा परमेश्वर का इंतजार। दाऊद ने भी यह सोचा, अगर मैं भी परमेश्वर का इंतजार करूंगा तो परमेश्वर ने तो मेरे साथ वायदा किया मुझे एक दिन राजा बनाएगा। अगर उसको यूसुफ को राजा बना सकता है, उसका इंतजार करने के कारण मुझे भी एक दिन निश्चय बनाएगा। इसलिए मुझे कोई गलत स्टेप उठाने की जरूरत। लेकिन एक बंदे ने गलत स्टेप उठा लिया था, वो कौन था, बता सकते? आशीष पाने के लिए, अब तो मालूम हो गया होगा, याकूब। याकूब तो बोला गया था आशीष किसको मिलेगी, छोटे को ही। लेकिन इसको यकीन, ये इसने क्या किया, क्या कर दिया, अपने भाई के की तरह बनकर बाल बूल लगाकर अपने बाप को धोखा देने के लिए, क्योंकि आशीष लेने के लिए क्या कर रहा है, चालाकी, धोखा कर रहा है। किसके साथ, पिताजी के साथ। आशीष तो मिल गया, लेकिन भुगतना बहुत बड़ा। अपने भाई, अपने परिवार से दूर होना पड़ा, अपनी मां को दोबारा मिल ही, बाद में कितनी मुश्किलों में, कितने कष्टों के झमेले में यह फंस गया। बहुत बार हम जब चालाकी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ऊपर ही वो आ पड़ता है, सब कुछ प्रभु के लोगों के ऊपर ही। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के साथ चालाकी करने की कोशिश, परमेश्वर ने जो हमको देना चुपचाप उसका इंतजार करें और सही समय पर हमको देगा। अगर शादी के विषय में बात आती है तो परमेश्वर के सामने रखे, प्रभु सही समय पर तू इंतजाम कर सकता है, मैं इसके विषय में कोई भी संसारिक हथकंडा अपनाऊंगा, संसारिक तरीके से कुछ भी करने की कोशिश तू समय पर करेगा, मुझे मालूम है। अगर नौकरी की बात आती है, उधर भी किसके ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परिवार में कोई ऐसी समस्या आती है, उधर भी किसके ऊपर भरोसा रखें, यहोवा का इंतजार करें। कोई भी समस्या अगर आपके जीवन में आती है, कौन आने दे रहा है, परमेश्वर ही आने दे रहा है। क्यों आने दे रहा है, ताकि आप उसके ऊपर भरोसा रखते हुए इसका इंतजार करें और परमेश्वर अपने समय पर, सही समय पर उसको पूरा करे। अगर दाऊद इंतजार कर सकता है तो मैं और आप इंतजार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत अपने आप को बहुत दिमागी समझते हुए, अपने आप को ज्ञानवान समझते हुए बहुत बार गलत फैसले लेकर वचन से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उधर विश्वासियों को क्या होता है, नुकसान झेलना पड़ता है, अभिषेक के ऊपर असर पड़ता है, प्रार्थना कम हो जाती है, वचन पढ़ना खत्म हो जाता है, बहुत बातें आती है। इसलिए अगर आप उकाबों की तरह उड़ना चाहते हो, कभी थकना नहीं चाहते, तो क्या करें, यहोवा की ओर हर बात में देखें। मेरा परमेश्वर उसको क्या करेगा, पूरा करेगा। वो लोग कभी थकेंगे नहीं। थक कौन जाते हैं, जो लोग भरोसा नहीं करते। यूसुफ उसकी तरह, याकूब की तरह क्या करते हैं, शॉर्टकट जाने की कोशिश। याकूब शॉर्टकट जाने की कोशिश किया, आशीष तो पता है मिलनी है, लेकिन मैं अपने तरीके से लूंगा आशीष, क्योंकि मेरा भी बहुत
दिमाग है। मैं क्या करके जाऊंगा? हाथों पर बालों वाले खाल चढ़ाकर, और आवाज भी किसकी निकाल रहा है? कितना चतुर व्यक्ति है ये, मतलब आवाज भी दूसरे आदमी की निकाल लेता है ना? और भेष भी। याकूब कितना चतुर है तुम। याकूब का मतलब ही क्या है? धोखेबाज। जब परमेश्वर ने इसको पकड़ लिया तो इसका नाम क्या है पूछा करके, क्या बोला इसका नाम क्या है? याकूब। धोखेबाज। इसने बता दिया, परमेश्वर को तेरा नाम क्या? कहता मैं याकूब। धोखेबाज। लेकिन परमेश्वर ने इसका नाम क्या बदल दिया? इज़राइल बदल दिया। धोखेबाज से परमेश्वर ने इसको क्या बना दिया? इज़राइल बना दिया। परमेश्वर ने इसके नाम को बाद में बदल डाला। लेकिन आज अगर हम भी धोखेबाज हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि याकूब की तरह फिर हमको भी बहुत सारे झमेलों में से निकलना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमारे साथ वायदा किया, मैं तेरी हर जरूरत को क्या करूंगा? पूरा। बोला ना, हर जरूरत को पूरा करूंगा। प्रभु ने बोला है पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, ये वस्तु तुम्हें, लेकिन गलत तरीके से लेने की कोशिश ना करो। ठीक है ना? परमेश्वर अपने समय पर सब इंतजाम करेगा, चाहे वो शादी का विषय हो, चाहे परिवार की समस्या का विषय हो, किसी भी प्रकार का, नौकरी का विषय हो, बीमारी का विषय हो, प्रभु अपने पूरे समय पर करेगा। केवल और केवल क्या करे? यहोवा का इंतजार करे। यहोवा का इंतजार करने के लिए परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। दाऊद ने रखा और वो राजा भी बन गया, और यूसुफ ने रखा, वो भी क्या बन गया? राजा बन गया। इसी प्रकार से हम भी अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, परमेश्वर के वचनों में सबूत कितने हैं। परमेश्वर ने उनके साथ, अगर परमेश्वर वफादार रहा है तो मेरे साथ भी क्या रहेगा? ये विश्वास है। कितनों को है ये विश्वास? कितनों को विश्वास है ये? अगर उनके साथ वफादार रहा है तो मेरे साथ भी क्या रहेगा? दाऊद को यह विश्वास था, इसलिए दाऊद ने कोई भी अनुचित काम, शाऊल को मारकर राजा नहीं बना, प्रभु का इंतजार किया। प्रभु अपने समय पर करेगा। आइए हम भी परमेश्वर के सामने प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु, जितनी भी मेरी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं, मैं मानता हूं। पारिवारिक समस्याएं हैं, पैसे की तंगी का विषय है, नौकरी का विषय है, परिवार में भी बहुत सारी बातें हैं। मैं कोई भी गलत काम नहीं करने वाला। परमेश्वर के संतों की तरह मैं भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो न्यायी है, वो अपने समय पर अपने न्याय को करेगा। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मी को परखता है। प्रभु परखेगा आपको। अगर आप विश्वासी हैं तो देखेगा तू किस प्रकार का व्यवहार करता है। प्रभु कहता, अगर तू परीक्षाओं में से खरा निकलता है तो, जीत पाता है तो मैं तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। समस्याएं बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता समस्याएं किसी को नहीं है। हमसे भी ज्यादा समस्या बहुत हमारे बहन भाइयों को हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर आपको परख रहा है। चुन तो लिया, लेकिन परख रहा है। क्या तू उसके ऊपर भरोसा रखता है? जितनों को चुना उनको परखा, परिस्थितियों को आने दिया, लेकिन जितनों ने उसके ऊपर भरोसा किया वो कभी लज्जित होने नहीं पाए। वचन का इतिहास बताता है वो कभी लज्जित नहीं हुए। वो आपको भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, ब्रदर अमित के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं वचनों के लिए पिता प्रभु, जो आपने प्रभु हम सबको दिया पिता प्रभु। आपका वचन प्रभु जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, इसके अनुसार हम सबका जीवन होने के लिए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद।
हमें से भी कोई भी जन याकूब की तरह ना बने पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो। जिसने पिता प्रभु चालाकी करके आशीष को पाना चाहा। हालेलुया। हालेलुया। सीधे मन के साथ और सच्चे विवेक के साथ प्रभु आपके पीछे चलते रहे। हालेलुया। धन्यवाद। क्योंकि आपने हम सबको प्रभु आशीष दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो। किसी भी गलत रास्ते पर ना जाए पिता प्रभु, अपनी बुद्धि का सहारा ना दे पिता परमेश्वर, आप पर भरोसा रख के चले खुदावंद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इस समय में भी प्रभु बहुत से लोग भटक चुके हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मसीहत में होके भी पिता परमेश्वर अन्य जाति पिता परमेश्वर की तरह वो रीति रिवाज मना रहे हैं। वो प्रभु बहुत से लोग ऐसे प्रभु अन्य जाति बन चुके हैं पिता प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों की भी बुद्धि समझ को खोले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का जन्मदिन मना रहे हैं। हालेलुया। वो पाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी खुदावंद बाप आप बचाइए, उनकी बुद्धि समझ को खोल दीजिए खुदावंद बाप। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने दास को भी और अभिषेक और सामर्थ्य देकर प्रभु इस्तेमाल कीजिए खुदावंद बाप। हालेलुया। इस समय तक संभाला प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेता हूँ। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबागत और शक्ति इस जुन के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।